देहरादून के एमडीडे कॉम्प्लेक्स के व्यापार संघ से हाल ही में हमारी टीम ने एक मुद्दे के बारे में बात की थी। वहीं जब हमने उनसे एमडीडे कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा तब उन्होंने अपनी परेशानियां साझा की। उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स के बैक गेट के बाहर कुछ दुकानों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके चलते कॉम्प्लेक्स की बैक गेट की सड़क की जगह काफी कम है, जिस वजह से अगर भविष्य में कभी कोई हादसा होता है तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में काफी मुश्किलें हो सकती है। वहीं जब इस बारे में हमने एमडीडे के व्यापार संघ के अध्यक्ष से बात की तब उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वही इस मामले में हम आज एमडीडे कॉम्प्लेक्स के व्यापार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मुकुल शर्मा से बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। सर, आप हमें पूरा मामला बता सकते हैं कि आखिर क्या मामला है? जी देखिए, एमडीडे कॉम्प्लेक्स में 3 बड़े गेट हैं, जिसमें कि 2 गेट से एंट्री होती है और 2 गेट जो कॉमन गेट है वहां से लोग निकल सकते हैं जी। इन केस कभी भी यहाँ पर अगर आग लगती है इस कॉम्प्लेक्स में तो फायर ब्रिगेड के निकलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। उसका जो बड़ा कारण है वो बैक गेट है। बैक गेट से ही वो गाड़ी जाएगी और बैक गेट में कुछ दुकानदार हैं जिनकी फ्रंट पे भी उन्होंने खोला है और बैक से खोल के अतिक्रमण किया हुआ है। जब तक वो दुकानें बैक से, जो कि अतिक्रमण है, जो कि गलत है, इलीगल है, वो बंद नहीं होती हैं तो इन केस कॉम्प्लेक्स में इतने व्यापारी हैं, इतने लोग आते हैं, जनता आती है, अगर आग लग जाती है तो वहां जो फायर ब्रिगेड को निकलने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो हम आपके माध्यम से पुलिस से और सरकार से ये आह्वान करते हैं कि किसी भी तरीके से वो जो अतिक्रमण है, जो इलीगल है, उसको बंद किया जाए, जिससे कि इन केस कभी कुछ मिसहैपनिंग होती है फायर के केस में तो फायर ब्रिगेड वो अपने काम को पूरा करके उस बैक गेट से निकल सके। सर, अतिक्रमण के अलावा जो दुकानों ने अतिक्रमण कर रखा है, इसके अलावा भी क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं या कोई परेशानी है ऐसी? यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं। व्यापारियों को ये दिया गया था कुछ साल पहले और यहाँ पर 45 मिनट की पार्किंग फ्री थी, जो एमडीडीए ने कमिट किया था, जो हमारे वाइस चेयरमैन है। लेकिन वो 45 मिनट की पार्किंग हमें कुछ समय मिली थी और पिछले कुछ सालों से 5-6 साल से वो फिर से पेड है। छोटा व्यापारी के पास जब लोग आते हैं तो 25 रुपए की जो पार्किंग है आधा घंटे की, वो देने के लिए वो बहुत प्रॉब्लम होता है। जो कोरियर वाले हैं, जो पोस्टमैन हैं, उनको बड़ी समस्याएं होती हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ी समस्या है कि 45 मिनट की पार्किंग को फ्री किया जाए, सो दैट जनता, जो व्यापारी, छोटे व्यापारी तक पहुंच सके। ये एक बड़ी समस्या भी हमारे साथ है। जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली जगह पर अगर पार्किंग करी जाती है तो 10 या 20 रुपए, तो इधर इतने मतलब टैक्स क्यों है? मतलब कुछ कोई बात या वैसे कुछ? ये एमडीडीए ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है जी। जो मेंटेनेंस देखते हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज देखते हैं, उनको दिया है। तो उनके ही माध्यम से 25 रुपए लिए जा रहे हैं। ये एमडीडीए कॉम्प्लेक्स के, एमडीडीए के जो लोग हैं, जो वाइस चेयरमैन साहब हैं और जो जिनको ये दिया गया, उनके बीच की बात है। हमारा तो यही एक आग्रह है कि इस पार्किंग को 45 मिनट की तरह, पहले की तरह फ्री किया जाए, सो दैट कि जो छोटे व्यापारी हैं और जो आम जनता है उसको थोड़ा सा फर्क हो। धन्यवाद सर। ये आपने सुना कि व्यापार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मुकुल शर्मा का क्या कहना है। नेशन वन के लिए देहरादून से आस्थापुरी की रिपोर्ट। आपने सुना व्यापार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मुकुल शर्मा ने क्या कहा। आइए आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं कि एमडीडे कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों का इस बारे में क्या कहना है। भैया, हम इस कॉम्प्लेक्स के व्यापार संघ के मेंबर से भी कुछ बातचीत करते हैं इस बारे में। सर, आपका नाम? पंकज मेहता। पंकज जी, मुझे ये बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस आने चाहिए, कि आपकी क्या मांग है इस अतिक्रमण को लेके? मैम, इसमें यह है कि जो इन्होंने यहाँ पे रोड भी है, अगर आप पुराना देखेंगे तो यहाँ पे पहले गोडाउन हुआ करते थे एफसीआई के। हाँ, और ये गेट जो अंदर लगा, ये गेट होता था बाहर मेन रोड पे। ठीक है, तो अभी क्या गेट आ गया अंदर और साइडों में आने लगी साइकिल। अब सड़क के एक तो हाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रखे हैं और अगर किसी कोई इंसिडेंट होता है तो गाड़ी अंदर आएगी कैसे, ये कोई बताए, जिसके बारे में उनको बताया राजी नहीं है। और कई बार इनको बता दिया गया है कि भैया जो आपकी ये साइकिलें हैं या साइड में जितना भी एंक्रोचमेंट हटाइए, ये लोग मानते नहीं है। प्रशासन से ये है कि प्रशासन इसमें कुछ सहयोग करे तो यहाँ से ये हटे तो हम उसको सड़क भी बनवाएं और प्रॉपर तरीके से उसमें काम किया जाए। पंकज जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो रोड कंडीशंस है वो भी इधर की खराब है, कहीं ना कहीं प्रशासन रोड कंडीशन को भी देखे, साथ ही साथ इस अतिक्रमण को हटाए, जिससे कोई भी परेशानियां आगे ना हो सके। भाई, आइए इसी मुद्दे पर इस टावर के कॉम्प्लेक्स के कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? देवेंद्र। देवेंद्र जी, हमें ये बताइए कि इससे आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। परेशानियां तो मैम बहुत सारी हैं इस कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अभी जो एक मेन जो हमारे सामने एक परेशानी निकल के आ रही है, अभी कुछ दिन पहले यहीं कॉम्प्लेक्स में नीचे पार्किंग स्टेशन में
एक इंसिडेंट हुआ था, आग लग गई थी यहाँ पे। जी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी अंदर आने के लिए। तो हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे वाला जो गेट है, पीछे वाले गेट से अगर हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर लाने की कोशिश करते हाँ जी। हैं तो वो किसी भी कंडीशन में आ नहीं पाती है अंदर हाँ, गाड़ी, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा अतिक्रमण है लोगों का। जी साइकिलें और स्कूटी और गाड़ियाँ इस तरह की खड़ी रहती हैं जो अननेसेसरी में ही खड़ी रहती हैं। जी उनका कोई भी लेना देना नहीं है इस कॉम्प्लेक्स से। जी और गाड़ियों को मतलब एक छोटी गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी का तो मतलब ही नहीं जी। होता। तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे ऊपर है आज की डेट में कि अगर कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे होता है आग को लेके, फायर को लेके, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आना इम्पॉसिबल है। तो आपने सुना कि उनका क्या कहना है। वहीं जो दुकानदार हैं उनका ये भी कहना है कि अगर कभी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में कितनी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए उनका यही एक अपील है राज्य सरकार से, प्रशासन से, कि इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि आने वाले जो इधर कस्टमर्स हैं उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। वहीं दुकानदारों का भी कहना यही है कि उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ी और इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। वहीं इसके बाद उन सब की परेशानियां सुनने के बाद हमने जो कंपनी है एमडीडे कॉम्प्लेक्स जो रखरखाव करती है उस कंपनी के डायरेक्टर तुषार कुमार से हमने बात की और उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। सर, तो जैसे हमें पता चला था कि जो अवैध दुकान बेसिकली हमें जो आपका व्यापार संघ है उनसे उन्होंने आरोप लगाया था कि बाहर जो है अवैध दुकान है जिससे आने जाने में प्रॉब्लम होती है और अगर कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो एम्बुलेंस से फायर ब्रिगेड जाने में प्रॉब्लम रहेगी। तो इस पे आपका जो प्रशासन है उससे क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, कई सालों में हम इस बात को प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं जी कि जो पीछे इस कॉम्प्लेक्स की जो बैक गेट है वहां जी। पर जो रोड टूवर्ड्स गांधी रोड जाती है हाँ जी वहां पर राइट और लेफ्ट में जो साइकिल की दुकानें और जो इलीगल शॉप्स हैं जो कब्जा हो रखा है उसकी वजह से एंट्री और एग्जिट, चाहे गाड़ियां आनी हो या गाड़ियां जानी हो, जी उसके मूवमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। जी अगर आप कभी उस कॉम्प्लेक्स में गई होंगी तो आपने देखा होगा कि पीछे वाले गेट से हाँ जी जिस तरह से गाड़ियों की मूवमेंट आती है, दो गाड़ी आमने सामने से निकल भी नहीं पाती उस इलीगल एनक्रोचमेंट जी की वजह से। जी तो उस कॉम्प्लेक्स में जो भी आ रहा है, खासकर जो लोकल शॉप ओनर्स है ग्राउंड एंड फर्स्ट जी फ्लोर के, जी जो इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं, उनको हाँ बहुत जी प्रॉब्लम हो रही है। जी साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इससे क्या इम्पैक्ट इसके अलावा है, तो वो है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हीकल मूवमेंट, चाहे वो जी एम्बुलेंस हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो कोई बड़ी पुलिस की जीप हो, जी उनको भी आने में इतनी तकलीफ वहां होगी। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के एरियाज जहाँ पर इतनी लोगों की मूवमेंट है, इतने सारे लोग आते जाते हैं जिस कॉम्प्लेक्स में, जिस बिल्डिंग में, जिस हाँ मॉल जी में, जी वहाँ के जितने भी रास्ते हैं वो बहुत क्लियर और क्लीन होने चाहिए, जी जो कि यहाँ पर नहीं है। और इस बात की जानकारी हम कई बार अथॉरिटीज को हम बोल चुके हैं, जी पर इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी। सर, जो आपके व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है डॉक्टर मुकुल शर्मा, उन्होंने एक और बात का जिक्र किया था कि जो पार्किंग है कॉम्प्लेक्स की उसमें स्टार्टिंग में एमडीडी ने बोला था कि 45 मिनट तक वो पार्किंग फ्री रहेगी, जो कुछ टाइम तक रही भी, पर उसके बाद अब जब भी कोई पार्किंग के लिए आ रहा है, चाहे वो 10 मिनट 5 मिनट के लिए आ रहा है, उनको 25 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमें ऑपरेशंस और मेंटेनेंस देने से पहले एमडीडीए का कोई कॉन्ट्रैक्ट था किसी थर्ड पार्टी के साथ में। जी उस थर्ड पार्टी को एमडीडीए अथॉरिटी जो है वो पेमेंट रिलीज करती थी, ऐसा हमको पता लगा। जी लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होने के बाद में कोई भी कि हम पार्किंग किसी को भी फ्री में देंगे, फ्री में पार्क करने देंगे, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे और अथॉरिटी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। हाँ जी तो जो भी व्यापार संघ के लोग कह रहे हैं बात, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा एक अरेंजमेंट था, लेकिन आज ऐसा कोई भी अरेंजमेंट, क्योंकि हमारा एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एजेंसी, हमारा अथॉरिटी के साथ में कोई अरेंजमेंट नहीं है, जी इसलिए वो हमारा जो अरेंजमेंट उनके साथ नहीं है, इसलिए वो आगे अरेंजमेंट किसी के साथ हो नहीं सकता। जी।
जैसे हमने जब हम बैक गेट साइड गए तो बैक गेट की जो रोड कंडीशंस है वो बहुत खराब है, तो अगर कभी किसी को गाड़ी से जाना है या कोई प्रॉब्लम है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लोगों के लिए, जो लोग आ रहे हैं जो बैक गेट से एंटर कर रहे हैं। तो उसके रोड कंडीशंस के बारे में आपको क्या कहना है? हम अपनी कॉस्ट से उस रोड को बनाने को तैयार हैं। जी अगर अथॉरिटी ये कमिटमेंट करती है कि जो इनलीगल एंक्रोचमेंट है जी राइट एंड लेफ्ट साइड में उसे वो हटाएगी, तो जी हम एक बार भी अथॉरिटी को नहीं कहेंगे, प्रशासन को नहीं कहेंगे कि उसके लिए पैसा आप अलॉट करिए और किसी सरकारी डिपार्टमेंट से उस रोड को बनाइए। जी एज अ क्लॉक टावर कंपनी हम अपनी कॉस्ट पर वो रोड बनाने को तैयार हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। वहीं एमडीडी कॉम्प्लेक्स के व्यापार संघ डायरेक्टर सबकी परेशानियां सुनने के बाद हमारी एक टीम ने एमडीडी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। काफ़ी बार हमारी टीम एमडीडी गई और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन एमडीडी के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके चलते अब ये देखना होगा कि इस खबर के बाहर आने के बाद क्या एमडीडी कॉम्प्लेक्स के व्यापार संघ की मदद करेगा, उनकी परेशानियां सुनेगा या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।